उनका कहना है कि योगी महाराज राज्य के लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। जूस बेचने वाला व्यक्ति जूस में पेशाब मिलाकर बेच रहा है, वो पकड़ा गया। कोई भी मुसलमान पॉलिटिशियन आके ये नहीं बोला कि इस बंदे ने जो किया है, पेशाब पिलाया, वो गलत है। अगर उनसे हमारे समाज में अगर कोई ऐसा गलत काम करता है ना, तो हमारे समाज के ही लोग उसको अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे। गलत काम करोगे तो दबाया क्या, कुचला भी जाएगा। गलत काम कभी वीरभद्र सिंह का बेटा है, जो कि रजवाड़े खानदान से है। इनमें राजा महाराजाओं का खून दौड़ रहा हो, हिंदुत्व का प्रतीक हो, तो उससे तो बुरा लगेगा। वो बंदा 34 साल की उम्र में इतने बड़े निर्णय ले रहा है। आप तो 82 साल के हो गए हो, आज भी काट के घोड़े बने हुए हो। आपसे अगर कोई पूछता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको वो भी नहीं पता है। आप अपने साथ में खड़े हुए व्यक्ति से पूछते हैं व्हाट इज आवर स्टैंड ऑन दिस। तुम्हें अपना स्टैंड, एससी वाले एससी तब तक रहेंगे जब तक ये दूसरों के गुलाम बन के रहेंगे। जिस दिन ये गुलामी छोड़ देंगे ना, उस दिन ये एससी से हटके जनरल में पहुंच जाएंगे। जो बंदा भारत में पढ़ा हो तो उसको तो भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता के बारे में अच्छे से पता हो। जो आदमी अपने धर्म, अपने समाज के लिए खड़ा नहीं हो सकता, वो देश के लिए कभी खड़ा नहीं हो सकता। कांग्रेस में तुम्हारा यही हाल है। कांग्रेस के पतन की मुख्य वजह यही है। कांग्रेस भारतीय संस्कृति को दुत्कार रही है, वेस्टर्न संस्कृति को अपना रही है। जब किसी भी राज्य में अगर स्वच्छ खाना नहीं मिलेगा, स्वच्छ पेय नहीं मिलेगा, तो उस राज्य में जाने से कोई फायदा नहीं। या कहें उस राज्य की सरकारों को चुल्लू और पानी के मर जाए। क्योंकि हम लोग को तो बड़े शेड हो गए भाई, नौकरी कर लेंगे 5,000 की, लेकिन अपना बिजनेस नहीं करेंगे। ऐसे मैं कह रहा हूँ 99% लोग, बहुत बड़ा आंकड़ा दे रहा हूँ मैं, 99% लोग जो मुस्लिम हैं वो मुस्लिम दुकान से ही जाते हैं। हलाल सर्टिफाइड तो एक बहाना है, मुख्य वजह तो यही है अपनी इकोनॉमी बढ़ाना। सर्टिफाइड होने से शुद्ध यादव ढाबा कर लो भाई, जाओ खाना खाओ जाके। लेकिन एक दिन बीजेपी का सफाया हो नहीं होना है। जैसे कांग्रेस का हो गया वैसे बीजेपी का भी पतन होगा। नमस्कार मित्रगण, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ एवं तंदुरुस्त हो गए। आज का टॉपिक काफी चर्चा में चल रहा है आजकल न्यूज में, वो है फूड एंड सेफ्टी। मतलब फूड एंड सेफ्टी के ऊपर राज्य सरकारों के द्वारा लिए गए कुछ कठोर निर्णय। इसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में ऐलान किया है कि जितने भी उत्तर प्रदेश के खाद्य संस्थान हैं, उनमें चाहे रेस्टोरेंट हो, होटल हो, या जूस कॉर्नर हो, या फिर कोई कैफे वगैरह हो, मतलब उनका जो रियल मालिक है, असली मालिक है, उसका नाम, फोटो प्लस जो मैनेजर है उसका नाम और फोटो अनिवार्य है। इतना ही नहीं, साथ में जितने भी ये फूड कॉर्नर हैं, खाने की दुकानें हैं, उन सब पर सीसीटीवी कैमरा भी अनिवार्य है। जहां ऐसा नहीं पाया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब इन सब बातों से कुछ लोगों की जली हुई है। उनका कहना है कि योगी महाराज राज्य के लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी एक मामला आया था जिसमें पाया गया कि एक जूस बेचने वाला व्यक्ति जूस में पेशाब मिलाकर बेच रहा है, वो पकड़ा गया। उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। ये सब होने के बाद योगी सरकार ने ये सब निर्णय लिया है, फैसला लिया है। अब कुछ लोग इस पे हंगामा मचा रहे हैं कि ये तो लोगों को बांटने की बात कर रही है योगी सरकार, ऐसा नहीं करना चाहिए, धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं। अब इसमें धर्म कहां से आ गया भाई? धर्म का तो कुछ लेना देना है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये तो इंसान की सेफ्टी के लिए है ना, इंसान की सेफ्टी के लिए। जो खाना खाता है, जूस पीता है, तो वहां पे लोगों को पता होना चाहिए कि हम जो खाना खा रहे हैं वो बंदा कैसा है। अब जूस में पेशाब मिलाना, मतलब इससे घृणित काम क्या होगा? जो लोग सरकार के लिए हुए फैसले पर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि भाई अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करोगे।
कोई भी मतलब व्यक्ति हो उसको पता लगे कि भाई आपने जो खाना खाया उसमें गू मिला है, पेशाब मिली है किसी की, तो क्या उसके मतलब क्या बीतेगी। कुछ लोग तो इतना अपने आप को घृणित करने लगेंगे कि हो सकता है कहीं अपने आप को मतलब कुछ ज्यादा ही कोई मतलब हुआ तो खत्म ही कर लेगा अपने आप को। वो धर्म विशेष के लोग हैं, पकड़ा गया। अब वही लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि नहीं ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। भाई क्यों नहीं होना चाहिए, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई। अब तुम नाम छुपा के ये सब काम कर रहे हो। एक और पकड़ा गया था शायद गाजियाबाद में, गुप्ता जूस कॉर्नर। जब उसको पेमेंट करने गए तो वो साहब कोई खान साहब निकले। क्या लगता है आपको, अगर आप अपना ओरिजिनल नाम दुकान पे लिख देंगे तो लोग आपका प्रोडक्ट लेंगे नहीं, आपके यहाँ खाना खाने नहीं आएंगे। भाई सब आएंगे, जिनको खाना होता है वो खाना खाने आएंगे। जो कुछ लोग हैं जो नहीं मानते वो नहीं खाएंगे। इसमें धर्म जाति विशेष कहाँ से आ गया। वही लोग मुल्ला मौलवी हंगामा मचा रहे हैं कि नहीं ये मुसलमानों के खिलाफ कानून है, मुसलमानों के से दुश्मनी निकालने के लिए। भाई क्यों है, आपके विरोध प्रदर्शन से तो यही साबित हो रहा है कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं। कोई भी मुसलमान पॉलिटिशियन आके ये नहीं बोला कि इस बंदे ने जो किया है पेशाब पिलाया वो गलत है। अगर उनसे कोई सवाल करते हो तो उल्टा दूसरा एग्जाम्पल दे देते हैं कि वहां पे ये हो रहा है वहां पे वो हो रहा है। यार उससे क्या मतलब है, जो वर्तमान में हो रहा है जिसकी चर्चा हो रही है उस पर बात करो। अगर कोई गलत काम कर रहा है आपके समाज का व्यक्ति तो सबसे पहले आपको जाके आवाज उठानी चाहिए, उसके खिलाफ बोलना चाहिए। हमारे समाज में अगर कोई ऐसा गलत काम करता है ना तो हमारे समाज के ही लोग उसको अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे, अच्छे से कूटेंगे उसको। लेकिन यहाँ तो उल्टा सिस्टम है, अगर कोई ऐसा काम कर रहा है ना तो उसको सपोर्ट करने पहुंच जाते हैं। जब मजबूरी में सरकार कोई एक्शन लेती है फिर आप दहाड़े मार के चीखते चिल्लाते हैं, हाय हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमें दबाया जा रहा है। काम क्यों करते हैं ऐसे, गलत काम करोगे तो दबाया क्या कुचला भी जाएगा। गलत काम कभी सपोर्ट नहीं करता कोई, लेकिन आप लोग सपोर्ट करते हो। तो ये तो कहानी उत्तर प्रदेश की हो गई। अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पे ही हिमाचल प्रदेश के जो एक मिनिस्टर हैं जिनका नाम है विक्रमादित्य सिंह, नाम ही विक्रमादित्य है, बहुत बड़े पॉलिटिशियन के बेटे हैं। इनके पिताजी का नाम वीरभद्र सिंह है जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, इनकी माता भी लोकसभा सांसद रही है। उम्र 34 साल है, लेकिन उन्होंने ऐसे ही कड़े फैसले लिए। उन्होंने बोल दिया कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं उन सबको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उन्होंने क्या बोला कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं जो सड़कों पर ठेला लगाते हैं या कुछ भी बेचते हैं उन सबको अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो विक्रमादित्य के इस फैसले से कांग्रेस के काफी नेता नाराज हो गए। उन्होंने कहा ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें ये सब करने का अधिकार नहीं है। भाई क्यों नहीं है, उसको दिख रहा है कि हमारे प्रदेश में क्या गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज नहीं उठाएगा क्या। उसकी भूमि है, वीरभद्र सिंह का बेटा है जो कि रजवाड़े खानदान से, जिनमें राजा महाराजाओं का खून दौड़ रहा हो, हिंदुत्व का प्रतीक हो, तो उससे तो बुरा लगेगा। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं हम बहुत दुखी हैं उनके इस फैसले से। भाई आप क्यों दुखी हो? वो बंदा 34 साल की उम्र में इतने बड़े निर्णय ले रहा है, आप तो 82 साल के हो गए हो, आज भी काठ के घोड़े बने हुए हो। आपको ये नहीं पता कि पार्टी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। आपसे अगर कोई पूछता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको वो भी नहीं पता है। आप अपने साथ में खड़े हुए व्यक्ति से पूछते हैं व्हाट इज आवर स्टैंड ऑन दिस, तुम्हें अपना स्टैंड ही नहीं पता है और तुम पार्टी के अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, लोगों को बुरी लगेगी लेकिन सत्य है। एससी वाले एससी तब तक रहेंगे जब तक ये दूसरों के गुलाम बन के रहेंगे। जिस दिन ये गुलामी छोड़ देंगे ना उस दिन ये एससी से हटके जनरल में पहुंच जाएंगे। सब सोच का फर्क है। जो व्यक्ति पैदा होते ही अपने आप को गुलाम दास मान लेता है ना वो जिंदगी भर दास बन के ही रहता है। एक मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं,
दूसरा चंद्रशेखर रावण है, वो भी शेड्यूल कास्ट से आता है। आज की डेट में वो बंदा स्वयं के निर्णय ले रहा है। गलत सही वो अलग बात है, उस पर अलग वो अलग मैटर हो जाएगा, लेकिन बंदा स्टैंड है, बंदे का स्टैंड क्लियर है, वो किसी का पिछलग्गू नहीं है। और यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष होकर उनको ये नहीं पता है, आज भी चमचागिरी में लीन है। तो विक्रमादित्य के बारे में बता दें, विक्रमादित्य ये सब निर्णय क्यों ले पा रहे हैं, क्योंकि विक्रमादित्य की जो एजुकेशन हुई है वो टोटल इंडियन है, भारतीय एजुकेशन है, वो विदेश में जाके नहीं पढ़े, जहां तक मेरी रिसर्च है। उन्होंने जो स्कूलिंग की वो शिमला से की, बिशप कॉटन स्कूल से। हालांकि वो क्रिश्चियन स्कूल है लेकिन है भारत में ही, ठीक है। स्कूलिंग भारत से की, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों डीयू से किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हिस्ट्री से ऑनर्स से, हिस्ट्री से। जो बंदा भारत में पढ़ा हो तो उसको तो भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता के बारे में अच्छे से पता होगा। बेशक वो लेफ्टिस्टों के बीच में रहा हो, लेकिन फिर भी उसे ये पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या हमारे देश के हित में है, क्या हमारे देश के अनहित में है। इसे कहते हैं एजुकेशन का फर्क बहुत पड़ता है। तो जो नेता अपने बच्चों को बाहर विदेशों में जाके पढ़ाते हैं तो उनकी सोच वहीं से माइग्रेट कर दी जाती है, घुमा दी जाती है। वो उनकी सोच से फॉरेन सोच होती है, वेस्टर्न सोच होती है, वो यहाँ इंडिया में आके उस सोच को थोपते हैं। तो यहाँ की जो उनको यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो सोसाइटी है वो निम्न स्तर की लगती है। वो उस चीज को दबाने का प्रयास करते हैं। जब वो, हालांकि पावर तो मिलेगा क्योंकि पॉलिटिशियन का बेटा है, तो एक न एक दिन उसको सत्ता में आएगा, तो फिर वो उसका वो गलत फायदा उठाता है या कहें गलत नीतियां लागू करता है। वो उनका माइंड ऑलरेडी वॉश होता है क्योंकि वो वेस्टर्न एजुकेशन लेके आए हैं, उनको वहां के रहन सहन के बारे में पता है, लेकिन इंडियंस के बारे में नहीं पता है। विक्रमादित्य एक बार और विवादों में आए थे। जब भगवान राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो कांग्रेस की सारी लीडरशिप है, उसने मना कर दिया था कि भाई हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। इकलौता बंदा था जो हिमाचल का, बोला था कि मैं भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, और वो गए थे। वो गए ही नहीं थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें राज्य अतिथि का दर्जा दिया था, सम्मान दिया था। राज्य सरकार ने उन्हें राज्य अतिथि का सम्मान दिया था, जिसकी अगुवाई जतिन प्रसाद ने की थी, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। इतना सम्मान दिया गया था। तो जो आदमी अपने धर्म, अपने समाज के लिए खड़ा नहीं हो सकता, वो देश के लिए कभी खड़ा नहीं हो सकता। कांग्रेसियों तुम्हारा यही हाल है। अगर कांग्रेस में 10,000 लोग हैं, एक एग्जांपल दे, अगर कांग्रेस में 10,000 लोग हैं तो 9,900 लोग भारत के फेवर में हैं, लेकिन जो 100 लोग हैं ना, उन्होंने कांग्रेस की लंका डुबो रखी है। वो अपनी चापलूसी की दम पे राहुल गांधी के पीछे लग्गू बन के कांग्रेस का और देश का दोनों का सत्यानाश कर रहे हैं। कांग्रेस के पतन की मुख्य वजह यही है कि कांग्रेस भारतीय संस्कृति को दुत्कार रही है, वेस्टर्न संस्कृति को अपना रही है। जब से ये बीजेपी की सरकार आई है तब से लोगों को इतना मतलब जागरूक कर दिया है सरकार ने कि राष्ट्रीयता क्या होती है, भारतीयता क्या होती है। उससे पहले लोग वेस्टर्न चीजों को बड़ा सेलिब्रेट करते थे, अब उन चीजों का मतलब थोड़ा क्रेज डाउन हो रहा है। लोग अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं और उसके बारे में पढ़ भी रहे हैं। साथ ही साथ हमारे कुछ आध्यात्मिक गुरु हैं, वो भी उन्होंने भी कथा का पैटर्न चेंज कर दिया है। पहले वो भगवान कृष्ण को बस वही नाच गाना वाला दिखाते थे, आजकल वो भगवान कृष्ण की वीरताओं के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो भाई मुद्दा यही है, किसी भी राज्य में अगर स्वच्छ खाना नहीं मिलेगा, स्वच्छ पेय नहीं मिलेगा, तो उस राज्य में जाने से कोई फायदा नहीं है, या कहें उस राज्य की सरकारों को चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिस समुदाय के लोग ये हंगामा मचा रहे हैं कि योगी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, वो ऐसे कानून लेके आ रहे हैं जिससे मुसलमानों को नुकसान हो, उनके कारोबार में नुकसान हो, तो भाई
आपके कारोबार में कोई नुकसान नहीं होगा। आप सरकार की गाइडलाइंस का पालन कीजिए। जो नियम बताया जा रहा है वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है यार, हिंदुओं के भी ढाबा हैं, उनके भी रेस्टोरेंट हैं, उनके भी कैफ़े हैं, उनके भी जूस कॉर्नर हैं, तो वो भी अपना नाम लिखेंगे। आपको प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी आप लोगों ने जगह जगह खोल रखे हैं, कब्जा कर रखा है, क्योंकि हिंदुओं को तो अब बड़े शेड हो गए भाई, नौकरी कर लेंगे 5,000 की, लेकिन अपना बिजनेस नहीं करेंगे। वैसे आप लोगों की भी सोच ठीक है कि पॉलिटिकल पावर तो है नहीं हमारे पास, चलो इसी में अपना प्रभुत्व जमाते हैं। और मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही, साला ये पेशाब पिलाने का फंडा क्या है? भूख मिलाने का, पेशाब पिलाने का, ये कहाँ, इससे मतलब क्या मिलता है आपको? ये मुस्लिम समाज ऐसे लोगों को पकड़ के मारता क्यों नहीं, कूटता क्यों नहीं, उनका बहिष्कार क्यों नहीं करता है, उनको सपोर्ट करने के बजाय? अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे ना तो बहुत गलत होगा आप लोगों के साथ, क्योंकि आपकी इकोनॉमी सिर्फ मुसलमानों से नहीं है, हिंदुओं से ही चलती है। तो हिंदुओं के साथ ऐसा आप अभद्र व्यवहार करोगे तो कौन आएगा? और मेरा तो कहना, जो हिंदू वेंडर हैं, जो रेस्टोरेंट ढाबा वाले, वो स्पष्ट शब्दों में लिखें अपने होटल का, ढाबा का और जूस कॉर्नर का नाम। ठीक है, मैं कह रहा हूँ 99% लोग, बहुत बड़ा आंकड़ा दे रहा हूँ मैं, 99% लोग जो मुस्लिम हैं वो मुस्लिम दुकान पे ही जाते हैं, हिंदुओं की दुकान पे नहीं जाते। हाँ, अगर कोई चीज़ नहीं है, मुसलमान की दुकान आसपास नहीं है उस प्रोडक्ट की, तो मजबूरी में उन्हें वहाँ से खरीदना पड़ता, वरना नहीं, वो वहीं जाएंगे। आप देख लो, जो मीट शॉप है कोई भी हिंदुओं के नहीं जाता है, वो हलाल सर्टिफाइड तो एक बहाना है, मुख्य वजह तो यही है कि अपनी इकोनॉमी बढ़ाना। सर्टिफाइड होने से कुछ नहीं होता है। हिंदू भी जाते हैं वहीं पे, झटका हलाल पता नहीं क्या होता है, ये सब चीजें पता नहीं क्या स्वाद लगता है। तो भाई जितने मुस्लिम लोग हैं उनसे मेरा यही अनुरोध है कि जो लोग ऐसा घृणित कार्य कर रहे हैं आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, ताकि सरकार को अपनी तरफ से कोई कड़ा एक्शन न लेना पड़े। अगर आप उनको फेवर करोगे, उनको उनका सहयोग करोगे, उन्हें प्रोत्साहित करोगे, तो सरकार को और आम जनता को फिर एक्शन लेना पड़ेगा। फिर आप उसके लिए चीखो चिल्लाओ, फिर वो आपकी प्रॉब्लम है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई जिन लोगों को लगता है कि भाई हाँ यहाँ कुछ मिलावट है, यहाँ कुछ संदेह है, यहाँ आपको दुकान में कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब नाम वगैरह, तो वहाँ पे जाने से परहेज करें। ठीक है, क्योंकि ये मुझे मजबूरी में बोलना पड़ रहा है, ये मुझे मजबूरी में बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये सब मैं देख चुका हूँ। हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारे पास भी एक जूस कॉर्नर वाला है। तो शुरू शुरू में उसने क्या किया था, जो स्कैनर था ना वो हिंदू के नाम से था। मुझे पता था कि मुस्लिम है, क्योंकि उनका जो रजिस्ट्रेशन होता ना वो लगाना पड़ता, तो अंदर घर में दुकान के अंदर लगा रखा था ना, तो उसमें नाम लिखा था मुस्लिम। ठीक है, फिर भी हम उसका जूस पीते थे, लेकिन उसने हिंदू का अकाउंट ऐड कर रखा था, मतलब पेटीएम में। बाद में जाके उसने फिर वो अपना जो रियल नाम पे आ गया। तो मेरा कहना है, कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो 90% लीडर हैं जो हिंदू हैं, भाई अपने जमीर को जगाओ, विक्रमादित्य की तरह बनो, अपना स्टैंड क्लियर करो। और तुम लोग तो युवा नेता हो, ज्यादातर जाके अपनी एक पार्टी बना लो ना अच्छी सी है। एक न एक दिन बीजेपी का सफाया होना ही होना है, जैसे कांग्रेस का हो गया वैसे बीजेपी का भी पतन होगा। फिर विकल्प कहां से आएगा? हिंदुत्व को अपना कोर बनाओ और अपनी पार्टी बनाओ। इस देश में विकल्प रहना बहुत जरूरी है, पता नहीं कब कौन सी पार्टी कहाँ कौन सा रूप ले ले। ओके, नमस्कार।